कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जब कोई इंसान करियर बनाने आता है, करियर बने ना बने लेकिन कीमतें बहुत चुकानी पड़ती है। आज जिस पर्सनालिटी की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसकी कहानी सुनकर समझ नहीं आता है कि उन्होंने जो कीमत चुकाई वो इस इंडस्ट्री में आने के कारण चुकाई या प्यार में पड़ने के कारण। 25 जून 2010 बांद्रा के कॉन्टिनेंटल टावर के 5th फ्लोर के एक फ्लैट में एक लड़की पंखे से लटकी पाई गई। उसकी पहचान हुई एक्ट्रेस मॉडल विवेका बाबाजी के रूप में। और आज कब की और कैसे में मैं आपको विवेका बाबाजी की ही लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी कि कब ये इंडिया आई मॉडलिंग करने, क्यों विवेका ने इस तरह का कदम उठाया और कैसे एक डायरी में विवेका सब कुछ लिख कर गई, उसके बावजूद किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो पाया। विवेका की सिटीजनशिप जो है वो मॉरिशस की है। 90s में वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया शिफ्ट हो गई थी। विवेका का जन्म मॉरिशस में हुआ, उनका ज़्यादातर वक्त वहीं पर बीता। मिड 90s में वो मुंबई शिफ्ट हो गई। इस दौरान वो मॉडलिंग कर रही थी। 1993 में उन्हें मिस मॉरिशस का खिताब दिया गया और उसके बाद उन्हें कई सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स ऑफर होने लगे। मुंबई आकर उन्होंने मॉडलिंग के साथ साथ कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया था। दलेर मेहंदी की बूम बूम वीडियो में और हरभजन मन की हाय मेरी बिल्लो में। 90s में ही विवेका ने एक कॉन्डम एड में भी काम किया था और यहाँ से उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी। इस एड की काफी चर्चा हुई थी। यह 2002 में विवेका एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था ये कैसी मोहब्बत। फिल्म फ्लॉप हुई। विवेका की परफॉर्मेंस को नोटिस किया गया। विवेका ने इंडस्ट्री के इर्द गिर्द ही अपनी जिंदगी बुन ली थी। वो फैशन शोज कर रही थी, वो मॉडलिंग कर रही थी, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स के साथ वो एसोसिएटेड थी। इसी दौरान विवेका की दोस्ती कार्तिक नाम के लड़के से हुई और ये दोस्ती प्यार में बदली। कार्तिक उनके बॉयफ्रेंड बने। दोनों ने मिलकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली। कंपनी ने इनिशियली काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स किए, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन इसी दौरान विवेका की कार्तिक से लड़ाई हो गई। इसके बाद विवेका ने ये बिजनेस छोड़ दिया। विवेका ने अपनी नई कंपनी शुरू की जिसका नाम विब ग्योर एंटरटेनमेंट रखा गया। ये बात 2010 के आसपास की ही है। इसी दौरान विवेका एक बार गोवा गई और गोवा में उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उनका जो फ्रेंड सर्कल था उसके बीच एक और शख्स था जिससे विवेका की बातचीत हुई और इस पार्टी के दौरान ही विवेका और इस शख्स के बीच दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया, दोनों को प्यार हो गया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि गौतम वोरा था जो कि एक बिजनेसमैन था। स्टॉक मार्केट का उसका बिजनेस था और यही वो शख्स है जिसका नाम विवेका ने अपनी डायरी में लिखा था। 25 जून 2010 को विवेका ने सुसाइड किया। इसके पहले की कहानी के बारे में बताया जाता है कि विवेका गौतम से प्यार करती थी और विवेका ने अपने दोस्तों को यह भी कहा था कि गौतम ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर लिया था। विवेका गौतम के साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी, लेकिन 24 जून 2010 को ही विवेका और गौतम में इस शादी को लेकर बहस हुई। गौतम ने शादी के लिए कमिट करने को मना कर दिया। इससे पहले भी गौतम ने कई सारे एक्सक्यूजेस दिए कि मेरे फैमिली वाले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गौतम ने रिलेशनशिप को जारी रखा। 24 वो तारीख थी जब विवेका ने डिसाइड किया कि वो गौतम से शादी के बारे में सीरियसली बात करेगी और गौतम का बर्थडे भी आने वाला था, तो विवेका उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी प्लान कर रही थी। गौतम ने दोनों ही चीज़ों के लिए ना कर दिया। गौतम ने ना सिर्फ विवेका के शादी के प्रपोजल को ठुकराया बल्कि उन्होंने विवेका को ये भी कह दिया कि तुम कुछ भी प्लान करो तुम्हारी मर्जी से, लेकिन मैं बिजी हूँ। इस बात से विवेका का दिल टूट गया कि जिस गौतम को वो इतना चाहती है, प्यार करती है, शादी तक की बात हो रही है और गौतम भी तब तक उनके साथ अच्छा खासा इन्वॉल्व था। ऐसे में आमतौर पर कोई भी गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पार्टी रखेगी, लेकिन गौतम का ये जो जवाब था इसने विवेका का दिल तोड़ दिया और अगले दिन कहा जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच विवेका ने सुसाइड कर लिया। विवेका के सुसाइड का खुलासा तब हुआ जब उनके फ्लैट से गैस लीकेज की बदबू आई। पड़ोसियों ने उनकी डोरबेल बजाई, जिसके बाद डोर नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पर आई।
विवेका का घर खोला तो घर के अंदर पूरी टूट फूट हुई थी और विवेका बेडरूम में सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। विवेका की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर यह बात कंफर्म हुई कि विवेका की डेथ जो है वो गला घुटने से ही हुई है। पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को सुसाइड ही कहा। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि विवेका ने अपने डेथ से पहले अपनी मदर को फोन किया था और कहा था कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। मदर ने पुलिस को ये भी बात बताई कि जो गौतम वोरा, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसने विवेका को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद विवेका उसको शादी करने के लिए कह रही थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेका के रूम से एक डायरी मिली। इस डायरी में बस एक सेंटेंस लिखा हुआ था, यू किल्ड मी गौतम वोरा, जो अपने आप में काफ़ी था सुसाइड नोट के रूप में। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि गौतम वोरा पर अबैटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज ही नहीं हुआ। गौतम वोरा को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने विवेका से किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए मनाही कर दी। उसने कहा कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स थे। इधर विवेका की फैमिली की तरफ से भी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी और जो पूछताछ की जा रही थी और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें इतने इनफ एविडेंसेस नहीं मिले थे पुलिस को कि गौतम वोरा को अबैटमेंट टू सुसाइड के केस में बुक कर दिया जाए। यही कारण है कि थोड़े टाइम तक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चली और उसके बाद ये केस आया गया हो गया। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। 2012 में एक बार फिर से ये केस सुर्खियों में आया, तब जब गौतम वोरा को पुलिस ने अरेस्ट किया। विवेका के सुसाइड में नहीं बल्कि एक दूसरे मामले में। गौतम वोरा ने एक मर्डरर को बैंकॉक भागने में मदद की थी, उसके टिकट्स बुक करवाए थे, उसका वीज़ा क्लियर करवाया था। इस मर्डरर ने दिल्ली के 2 लोगों का मर्डर किया था और वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके भागने का पूरा इंतज़ाम गौतम वोरा ने ही किया। गौतम वोरा की एक कॉमन फ्रेंड पुलिस की पकड़ में आई, जिसके बाद गौतम वोरा भी पकड़ में आया और तब पुलिस को वापस विवेका बाबाजी वाला केस याद आया और पुलिस ने तब कहा कि वो केस वापस रीओपन करवाएंगे। इनफैक्ट तब विवेका के एक फ्रेंड ने पुलिस को एक लेटर और कुछ एविडेंसेस भी दिए थे, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि गौतम वोरा जो है वो विवेका के साथ इन्वॉल्व था और उसी के कारण विवेका ने सुसाइड किया है। पुलिस ने गौतम वोरा और विवेका के एक्स बॉयफ्रेंड कार्तिक दोनों को बुलाया, दोनों के कुछ टेस्ट किए, लेकिन कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया। इसीलिए ये केस वापस वहीं का वहीं रह गया। विवेका की सुसाइड को लेकर आज भी खुलासा नहीं हुआ है कि वाकई में यह अबैटमेंट टू सुसाइड था या ये सुसाइड था। और सबसे बड़ी बात कि जब अपने आप में सुसाइड नोट था जिसमें उन्होंने गौतम वोरा को डिक्लेयर किया था, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात इस केस में भी वही हुआ जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ या जो पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुसाइड के केसेस हुए हैं। इस केस में भी कहा गया कि विवेका डिप्रेशन की शिकार थी, विवेका को नशे की लत लग गई थी। कुछ इस तरह की गोलमोल बातों में ये केस कहीं रद्द हो गया। विवेका बाबाजी एक मॉडल थी, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा मामला तूल नहीं पकड़ा। आज सोशल मीडिया के ज़माने में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लाखों लोग इन्वॉल्व है, उसके बावजूद 1 साल हो गया, केस को लेकर अपडेट आगे बढ़ ही नहीं रही है। एग्जैक्टली क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है। जो अक्यूज है वो बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ्स में आ गए हैं। और ऐसे में एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो इंडस्ट्री है ये आपको देती तो बहुत कुछ है, लेकिन छीनती भी बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है विवेका बाबाजी ने किस बात की कीमत चुकाई? इस इंडस्ट्री में होने की कीमत, इस इंडस्ट्री में आकर बिजनेस करने की कीमत, या फिर किसी से प्यार करने की कीमत चुकाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।